मुहिम छिड़ा हुआ है। ये एग्ज़ाम को लेकर के, वैकेंसी को लेकर बच्चों में जो आक्रोश है, बिल्कुल ये आक्रोश आप बनाए रखिए। साथ में पढ़ाई भी करते रहिए, पढ़ाई बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमें पढ़ना भी है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, तब तक जॉब भी नहीं मिलेगी, वैकेंसी ही आ गई। तो पढ़ाई भी करिए, साथ में क्रांति भी करते रहिए। इसके लिए आप जो है तुरंत ट्विटर पर जो है स्पीक अप फॉर एसएससी, रेलवे स्टूडेंट और हैज आरआरबी एग्जाम डेट, हैज स्पीक अप, ये सारी चीज़ ट्वीट करते रहिए ताकि सरकार के कानों तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम चलते हैं आज बिल्कुल जो है अपने टॉपिक की तरफ, ज़्यादा समय न लेते हुए। तो आज हम टॉपिक की तरफ अपने बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से सभी शिक्षक मैदान में उतरे हुए, सभी छात्र मैदान में उतरे हुए हैं, इसी प्रकार से सभी शिक्षकों के सम्मान में आप जो है 5 सितंबर को शाम को 5 बजे 5 मिनट थाली और ताली इस तरीके से बचा करके साहब के द्वारा दिए गए नियमों को उन तक फिर पहुंचाना है। कहने का मतलब क्या, उनको अवेयर कराना इस चीज़ के लेकर के कि उनके ही द्वारा नियमों को हम लोग को उनको ही दिखाना है। और 5 सितंबर को 5 बजे 5 मिनट के लिए आप ताली और थाली ज़रूर बजाएं, ताकि उनके कान तक वो आवाज़ जरूर पहुंच जाए, ताकि साहब कुछ होश में आ जाए। कहने का मतलब क्या है, अब प्यारे बच्चों इतनी बात आप अच्छे समझ चुके होंगे। सभी शिक्षकों का जो है हौसला बनाए रखें, सभी छात्रों का हौसला बनाए रखें, धैर्य बनाए रखिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल आपको जो जिस तरीके से मुहिम आगे बढ़ रहा है इसी तरीके से बढ़ाना और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को बरकरार रखना है। प्यारे बच्चों, कहना चाहेंगे, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप लोग हौसला बनाए रखें और चलते अपने टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा मज़ेदार टॉपिक लाए हुए, आज मज़ा आ जाएगा आप लोग को। आज का टॉपिक है चतुर्भुज। आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों चतुर्भुज। अब हम चलते हैं चतुर्भुज के पास और चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, इससे परिचय कराएंगे, आपका मजा आ जाएगा। केवल आप देखते रहिए। सबसे पहले आप देखेंगे चतुर्भुज में कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज कई होते हैं। कितने होते हैं, पहला देख लीजिए स्क्वायर, जिसका नाम होता है वर्ग। दूसरा नाम होता है वर्ग के बाद लिखो आयत लिख देते हैं। अगला होता है आपका समचतुर्भुज। फिर एक होता है आपका समांतर चतुर्भुज और अगला होता है आपका समलंब चतुर्भुज। इतनी बात तो जानते होंगे आप। देखिए, जो वर्ग होता है इसको स्क्वायर बोलते हैं, आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको रोम्बस बोलते हैं, उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, उसको जो है ट्रेपीजियम बोलते हैं। इतनी बात आप समझ गए। तो हम वर्ग की बात करें, आयत की बात करें, समचतुर्भुज की बात करें, समांतर चतुर्भुज की बात करें, समलंब चतुर्भुज की बात करें, ये सारी चीज़ को भी हम अवगत करवाते हैं, आपको बहुत अच्छे से करवाते हैं। सारी चीज़ों को देखिए। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ क्या है, चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों में क्या होती है, 4 भुजाएं होती हैं। इतना तो आपको अच्छे से पता होगा। तो प्यारे बच्चों, में थोड़ा सा बता देते होते क्या क्या है ये, फिर एक एक टॉपिक को लिख करके एक एक को हम बताते हैं। चलिए, अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग क्या होता है, तो प्यारे बच्चों हम वर्ग की बात करें तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है। और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बिल्कुल है, सत्य है। अर्थात तो दोनों में अंतर क्या है, जब वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर, लेकिन अंतर जो है बहुत छोटा सा एक अंतर है। वो अंतर का नाम छोटा क्या बड़ा भी कह सकते हैं कि जो वर्ग होता है इसकी प्रत्येक भुजा 90 अंश की होती है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। भुजाएं बराबर उसमें भी इसमें भी है। इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 का होता है। लेकिन जो समांतर चतुर्भुज होता है इसका प्रत्येक कोण 90 छोड़कर कुछ भी होता है। मतलब या तो लेस देन 90 होगा, या तो लेस देन 90 होगा, या तो ग्रेटर देन 90 होगा। कहने का मतलब इसका जो कोण होता है 90 कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता। जबकि थीटा चाहे 90 ग्रेटर देन हो, चाहे थीटा 90 लेस देन हो, चाहे क्या हो, थीटा क्या हो, इस तरीके से हो। इतनी बात समझ में आई। चाहे इसका वैल्यू जो हो 90 से कम हो चाहे अधिक हो, लेकिन कभी 90 नहीं हो सकता। और इसमें 90 की छोड़ कुछ नहीं हो सकता है, इससे हमेशा 90 होता है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। एक बहुत खास बात होता है इसमें सब में होता है कि दो क्रमागत, लिख लीजिए पहला पॉइंट,
दो कर्मागत कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका क्या मतलब हुआ, नोट कर लीजिए पहला पॉइंट, दो कर्मागत कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब जैसे अगर इसकी हम बात करें ये 70 है ना, कि कितने अंश का होगा, तो आप बता सकते हैं 110 अंश। क्यों, कर्मागत, कर्मा मतलब होता है क्रम प्लस आगत, यानी क्रम से आने वाले दो कोण। तो क्रम से आने वाले दो कितना, 110 कितना हो गया, 70 हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये 180 हो गया। अब ये कोण कितने का होगा, 70 हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ फिर 180 होना चाहिए। और ये कितना हो गया बच्चों, 110 हो गया। तो आप देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज हो, चाहे सम हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, सब में दो कर्मागत कोणों का योग 180 होता है। क्या इसमें नहीं, इसमें भी दो क्रम से जोड़ोगे 180 होता है। और एक दूसरी बात कह सकते हैं कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, आपस में के बराबर होते हैं। यानी सम चतुर्भुज में एक बात और आपने देख लिया कि आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते, इतनी बात तो आपने समझ लिया। अच्छा, अगली बात क्या करनी है, इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात अगर ये डायगोनल फर्स्ट, ये डायगोनल सेकंड है, तो ये आपने देखा होगा D1 बराबर D2, D1 बराबर D2। अर्थात आपके वर्ग में अगर हम वर्ग की बात करें, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। लेकिन क्या इसके विकर्ण बराबर होंगे, बोलिए आप, क्या इसके विकर्ण बराबर होंगे, आप बोलिए। तो आपका जवाब आया नो, नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। अगली बात क्या है, ये जो इसके विकर्ण एक दूसरे को, यहां अगली पॉइंट लिख लीजिएगा कि सम चतुर्भुज के विकर्ण, किसके विकर्ण, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इतनी बात समझ में आई कि जो समचतुर्भुज होता है इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। प्यारे बच्चों, इतनी बात आपने अच्छे से समझ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमको जहां तक लग रहा है। आगे देखिए, अब तो आपने वर्ग और इसके बारे में देख लिया, अभी इसके हम एक एक टॉपिक पूरा पढ़ाएंगे। अब हम चलते हैं आयत के बारे में। आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसे होते हैं। अब देखिए, आयत में अगर हम बात करें तो इसके आमने सामने के, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। हमेशा इसका क्या है, प्रत्येक कोण 90 का होता है। वही चीज समांतर में नहीं होता है। आयत की प्रत्येक आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होती ही होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन इसका प्रत्येक कोण यानी थीटा का मान कभी 90 नहीं हो सकता है। जबकि इसके एक थीटा यानी दो कर्मागत, यानी ये θ1 ये θ2 है, तो लिख लीजिए θ1 प्लस θ2 बराबर हमेशा 180 अंश। इसका मतलब क्या है कि इसके भी दो कर्मागत कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। यही लाइन लिखना है आपको इसमें भी। अर्थात इसके दो कर्मागत, कोई दो कर्मागत कोणों का योग ले लेंगे तो 180 अंश होगा। इतनी बात समझ गए, इतनी बात आप समझ गए। इसमें अगर हम बात करें विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन इसमें एक विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अर्थात इसमें D1 बराबर D2 होता है, लेकिन इसमें D1 बराबर D2 नहीं होता है। प्यारे बच्चों, नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा, एक एक पॉइंट जो अच्छा लगे तुरंत नोट कर लीजिए। इतनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं। एक बात और करता है, अभी चलिए और बताते हैं कि चाहे वर्ग हो और चाहे क्या हो, इतनी बात को नोट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। चाहे वर्ग हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे सम चतुर्भुज हो, इसके विकर्ण जो होते हैं, इसके विकर्ण सदैव चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चतुर्भुज हो, ये सारी चतुर्भुज हो, इसके जो विकर्ण होते हैं चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट देते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसी विकर्ण की, तो ये दो बराबर क्षेत्रफल में इसको बांट रहा है, सारी चीज क्या है एक दूसरे को बांट रहे हैं। लेकिन समलंब के बारे में पढ़ेंगे, समलंब अलग चीज होता है। समलंब के बारे में हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें केवल लंब समान होता है। इसका नाम से स्पष्ट है, सम मतलब समान, लंब मतलब लंब। अर्थात जिसके केवल लंब समान है उसे हम क्या कहते हैं, समलंब कहते हैं। इतनी बात समझ में आई सबको।
तो इस समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, इसकी केवल एक खास पहचान होती है समलंब चतुर्भुज की। कई तरीके से बनता है, कैसे कैसे बनता है, ये भी आपका ये समलंब चतुर्भुज है। ये भी प्यारे बच्चों क्या है, समलंब चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए लंब समान है, केवल इसमें क्या होती है, लंब समान होती है, या फिर कह सकते हैं दो भुजाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं? दो भुजाएं समांतर होती हैं। अर्थात इसमें आप कह सकते हैं कि दो भुजाएं समांतर होती हैं और चाहे कह दीजिए केवल लंब समान होते हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए आपको जो आकृति ना समझ में आए सब समलंब है, आप जो भी ना समझ में आए, ये देखिए ये भी समलंब है। अच्छा एक बात और जान लीजिए कि कोई ज़रूरी नहीं ये दोनों बराबर ही हो, अलग अलग भी होता है। जैसे इसमें बराबर, लेकिन इसमें देखिए इसमें बराबर हमने नहीं किया, अलग अलग हो गया ना। ये भी समलंब चतुर्भुज है। इसकी खास पहचान है द्विभुजाएं समांतर। देखिए इसके ये समांतर, ये इसके समांतर है। दो भुजाएं समांतर कह दिए चाहे कह दिए इसके लंब समान होते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, समलंब कहेंगे। तो प्यारे बच्चों आपने सभी के बारे में जान लिया, किसके बारे में, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। अब हम आपको बताने वाले हैं, एक एक टॉपिक को उठाएंगे। जैसे वर्ग उठाएंगे, वर्ग का पूरा इतिहास बता देंगे। आयत का उठाएंगे, आयत का बता देंगे। समचतुर्भुज उठाएंगे, समचतुर्भुज का बताएंगे। सारी चीजों को हम बताने वाले हैं। आप धैर्य बनाए रखिए, इसके लिए वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सारी चीजें होंगी। अब हम चलते हैं, एक टॉपिक उठाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों आज का टॉपिक है समचतुर्भुज। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न को कराने वाले हैं। समचतुर्भुज फ्रॉम्बस ऐसे हिंदी में लिखा मिलेगा आपको, तो जान जाइएगा। चलिए इसके बारे में हमने बता दिया। चलते कुछ इसके फार्मूले बताते हैं, इसके प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। सारी चीज़ों को देखिएगा। आप एक समचतुर्भुज बनाएंगे, सब लोग चारों भुजाओं को बराबर कर दीजिए, कोण को 90 ना करिए, चाहे जितना कर दीजिए। चलिए मैंने इसको 60 अंश कर दिया, 120 अंश कर दिया, 60 अंश कर दिया, 120 अंश कर दिया। ये आपका बन गया समचतुर्भुज। चलिए इतनी बात आपने समझ लिया। क्यों? क्योंकि इतनी बात तो आपने जान ही लिया, ये समचतुर्भुज है। अब आगे चलते हैं बच्चों। सबसे पहले इसके हम बताते हैं परिमाप। मान लेते हैं इसकी भुजाएं, तो अभी हमने कहा ए है, इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए। तो सबसे पहले इसका परिमाप पूछेगा और आपको परिमाप बताना होगा। तो बच्चों इसका परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, यानी 4a। फिर हम बात करते हैं इसके एरिया की। किसकी बात करते हैं? इसके एरिया की। इसका एरिया अगर किसकी केवल चारों भुजाएं दिया है ना, तो कभी नहीं बता सकते हो। अर्थात इसकी चारों भुजाएं दिया तो एरिया नहीं बता सकते हो। तो क्या करना होगा, आपको क्षेत्रफल बताने के लिए कई चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। पहले इनके भुजाओं के साथ साथ इनका झुकाव पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? दोनों दो भुजाओं का मान और प्लस उनके बीच का अगर झुकाव पता है, तब आराम से इसका एरिया आप निकाल ले जाएंगे। अर्थात इसका एरिया कितना आएगा, ए बी साइन थीटा। अब ये सोच रहे होंगे ए बी क्या है, तो यहाँ भी ए बी ए है और बी भी ए है। चाहे आप कह दें ए स्क्वायर साइन थीटा, क्या कह सकते हैं आप इसको, चाहे आप कह दीजिए ए स्क्वायर साइन थीटा, यानी भुजा स्क्वायर साइन थीटा, यानी भुजा स्क्वायर गुणे दोनों के झुकाव की जा, दोनों भुजाओं के झुकाव की जितनी जो कोण है उसका ज्या निकाल देना है। इतनी बात समझ में आ गई सबको। अभी कराएंगे प्रश्न एक। अगला प्रश्न क्या है, अगला क्षेत्रफल। अगर दूसरे तरीके से क्षेत्रफल निकालना कब, ये तो जब थीटा दिया हो तब निकालने का तरीका, भुजा दिया हो तो। अगर प्यारे बच्चों थीटा ना दिया हो, भुजा भी ना दिया हो तो अच्छा है, ना दिया हो तो और अच्छा है। केवल इनका विकर्ण दिया हो, क्या दिया हो, इनका विकर्ण दिया हो। ऐसे दरमियान क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, d1 गुणे d2/2। अर्थात दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2। एक एक प्रश्न का 10 प्रश्न करवाएंगे आपको। इतिहास बदल देंगे पूरा इसकी। आज इतिहास की बात छोड़ो, ज्योग्राफी बदल जाएगी पूरा समचतुर्भुज की। आप लोग केवल धैर्य बनाए रखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। आपको लाइव भी हम आएंगे। थोड़ा सा आप वीडियो को तो और शेयर कर डालिए, हम आपको लाइव मिलेंगे बहुत जल्द ही। क्षेत्रफल बराबर d1 गुणे d2/2। इतनी बात समझ में आई बच्चों। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल का दो तरीका आपने देख लिया। क्षेत्रफल निकालने का तीसरा तरीका देखिए। तीसरा नियम क्या है, ये कब लागू होगा, ये तब लागू होगा जब आपका क्या दिया हो, समचतुर्भुज दिया हो और आधार दिया हो
और इसकी लंबवत ऊंचाई दिया हो, आधार दिया हो तो क्या दिया हो, लंबवत ऊंचाई दिया हो। तो ऐसे कंडीशन में आप तुरंत क्या करेंगे, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। इतनी बात समझ में आई प्यारे बच्चों? आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। नोट करते चलिए, जितने भी फार्मूले हम बताएं सब नोट कर डालिए, नोट्स बना डालिए। आपको हम दावे के साथ कहते हैं एक ही कॉपी या एक किताब में कभी भी आपको ये सारे फार्मूले नहीं मिल सकते हैं। आपको एक किताब में नहीं मिल सकते हैं, कई किताबों का अध्ययन करना होगा और सारी किताबों का अध्ययन करने के बाद हम आपके बीच में लाए हैं, इसलिए इतनी बात को जरूर याद करिएगा। प्यारे बच्चों, अगर कभी ऊंचाई की बात कर दे, किसकी बात कर दे, ऊंचाई की बात कर दे कि ऊंचाई क्या होगी, कैसे ऊंचाई निकालें, तो देखिए ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है कि नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल है, दोनों को बराबर कर दो, अर्थात d1 गुणे d2/2, d1 गुणे d2/2, और ये क्षेत्रफल क्या है आपका, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ आधार की वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू निकाल लो, भी फार्मूला क्रिएट करवा रहे हैं आधार। अब देखिए आधार बराबर कैसे आधार को निकालें। अब इसकी अगर हम आधार की बात करें तो आधार निकालने का और भी तरीका है, कैसे निकालें आधार, मतलब भुजा। इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, तुरंत भुजा और विकर्ण में एक संबंध होता है, विकर्ण और भुजा में संबंध क्या है, यहाँ से देखिए, और भुजा में संबंध लिख लीजिए साफ साफ प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं विकर्ण और भुजा में संबंध क्या होता है, तो आप देख लीजिए विकर्ण और भुजा में संबंध क्या होता है। देखिए चारों समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपके किसमें संबंध हो गया, भुजा और विकर्ण में संबंध। अर्थात कभी दोनों विकर्ण दिए हो तो भुजा आसानी से निकाल लेंगे, कभी भुजा दिया हो एक विकर्ण दिया हो दूसरा विकर्ण आ जाएगा। दूसरा भी तरीका ऐसा नहीं है, वो भी बताएंगे, लेकिन ये देखिए नियमता ये होता है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, d1 + d2, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर लगा दिए बटे 4 हो गया। और जैसे ये बराबर निकालेंगे d1 का वर्ग d2 वर्ग का रूट बटे 2 हो गया। ये आपका भुजा और विकर्ण में संबंध आ गया, ये भी जाने रहिए, ये भी जाने रहिए। अब ये चीज़ ले आइए यहाँ रख दीजिए, तुरंत क्या होगा, d1 गुणे d2/2 बराबर, आप तुरंत रखेंगे d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग का अंडर रूट बाई 2 गुणे h। और जैसे ही आप ऊंचाई बराबर निकालेंगे d1 गुणे d2 बाई अंडर रूट d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग आ गया। इतनी बात समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों। देखिए आपको ऊंचाई का फार्मूला आ गया, कैसे आया मैंने सिखा दिया, आपको समझ में आया। पहला फार्मूला क्या समझ में आया, परिमाप बराबर 4a, क्षेत्रफल बराबर ab sin थीटा का जब दोनों भुजा दिया और कोण दिया हो तब लगाएंगे। क्षेत्रफल बराबर d1 गुणे d2/2 कब लगाएंगे, जब दोनों विकर्ण दिया हो तब लगाएंगे। क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे लंबवत ऊंचाई कब लगाएंगे, जब क्या आधार दिया हो लंबवत ऊंचाई दिया हो तब लगाएंगे। विकर्ण और भुजा में संबंध क्या होता है, 4a स्क्वायर बराबर d1 + d2 का वर्ग, यानी कहने d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग, अर्थात समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या इस प्रकार से भुजा बराबर क्या हो गया, अंडर रूट d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग बाई 2। यहाँ पे क्या हो गया आपका ऊंचाई बराबर हम कैलकुलेट कर लिए, क्या आ गया ऊंचाई बराबर d1 गुणे d2 बाई अंडर रूट d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग। इतनी बात इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, इसको और इसको नोट कर लीजिए। आपके समचतुर्भुज से बनने वाले सभी बनने वाले सभी फार्मूले को हमने बता दिया आपको। इतनी बात समझ गए। अब चलते एक एक प्रश्नों के तरफ। एक और छूटा हुआ है, और छोटा क्या हुआ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न पर। तो प्यारे बच्चों देखिए एक प्रश्न लिखा आपके सामने, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है, विकर्ण, और जब मैंने कहा था जब दोनों विकर्ण दिए हो तो उस समय क्षेत्रफल का सूत्र बताया था हमने, क्या बताया था, d1 गुणे d2/2, बिना कुछ किए हुए आपको लगा देना है, अर्थात 16 गुणे 12 बटे 2, अर्थात 2 छक 12 यानी 16 छक्का 96, अर्थात 96 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्या आ गया, एरिया आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आसानी से लगाएंगे। आपको देखना होगा कि क्या दिया है क्या नहीं दिया, और आप उसी प्रकार से लगाते चलेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ हम चलेंगे, और अगला प्रश्न आपका है। तो प्यारे बच्चों देखिए सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न क्या है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उस एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो उस चतुर्भुज का परिमाप बताओ। इसका मतलब क्या हुआ
कि इस देखिए बना कर दिखा दे रहे हैं आपको, ये समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर लिख दीजिए यहीं पे। इसका एरिया जो ना समझ पाए ऐसे तुरंत लिख दिया करिए, 216 वर्ग सेंटीमीटर है। और एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर लिख दो, कोई विकर्ण दिया इसकी लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो उस चतुर्भुज का परिमाप बताओ। अब देखिए परिमाप पैरामीटर पूछ लिया तो आपके पास कई रास्ते। पहला रास्ता तो ये विकर्ण एक दिया है कि आप दूसरा विकर्ण भी निकाल डालो, यानी D2 का मान भी निकाल डालो। कैसे निकालोगे, क्योंकि आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है, D1 गुणे D2 बाई 2 बराबर 216। अब D1 का मान दे रखा है 24 गुणे D2 बराबर 216 बटे 2, ये 12 हो गया। आप 12 से काट देंगे, 12 1 के 12, 9 21 96 हो गया, 12 8 96, यानी D2 बराबर कितना आ गया आपका 18 आ गया। अब आप देखिए आपके पास क्या आ गया, D1 आ गया, D2 आ गया। भुजा आप आराम से निकाल सकते हैं कई तरीके से। पहला तरीका तो ये फार्मूले के साथ आपका D1 है 24 और D2 है 18, तो आप लगा सकते हैं 4a² बराबर D1 का वर्ग D2 का वर्ग, D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग। यहाँ से D1 D2 का मान रखते हुए निकाल लेंगे जाएंगे, कैसे एक लगा के दिखा दे रहे हैं। 4a बराबर D1 का मान हो गया 24 का वर्ग यानी 576 प्लस 18 ट्रेम 324, 6 4 10, 7 2 9 1 10, 5 3 8 1 900 बराबर 4a² बराबर 900 बटे 4 अर्थात a बराबर 30 बटे 2 अर्थात a का मान आ गया 15। प्यारे बच्चों इस प्रकार परिमाप कितना हो गया, तो आप बताओगे परिमाप बराबर 4a होता अर्थात 15 चौका 60 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। सभी बच्चे सीख गए होंगे। देखिए थोड़ा स्पीड में करना सीखिए। दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका तो हो गया फार्मूले के साथ, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपको इतना निकालना पड़ेगा। जब आपको इसका D1 पता चल गया, क्या पता चल गया, D1 पता चल गया, D2 पता चल गया, यानी ये 24 ये 18, तो आप जानते भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित एवं 90 अंश पर काटते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरा 18 था तो प्यारे बच्चों ये 9 हो गया, ये कितना हो गया 9, पूरा 24 था तो ये कितना हो गया 12। अब देखिए और ये कितने अंश का कोण बन गया 90। अगर हम बात करें ABCD और इसको कह दे O, तो त्रिभुज AOB में आप देख रहे हैं ये क्या बन गया, भुजा विकर्ण बन गया। तो आप पाइथागोरस प्रमेय तुरंत लगा देंगे। कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। एक बता दे रहे हैं, बार बार नहीं बताएंगे कि यहाँ कर्ण का वर्ग जो होगा 9 के वर्ग और 12 के वर्ग के बराबर होगा। 9 9 81, 12 बरहिया में अगर 12 बरहिया में 144 हो गया बराबर A² 104 5 हो गया, 8 4 12 हो गया और 1 1 2 बराबर A²। A बराबर आपका 225 का वर्गमूल 15 आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। तो हमने आपको दो तरीके से इस प्रश्न का सलूशन बता दिया। पैरामीटर निकालना, एक तो क्या है, आपने तुरंत क्षेत्रफल का मान रखते हुए इस तरीके से निकाल लिया D2 का मान। जब D2 का मान आ जाए तो चाहे आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से लगा लीजिए, चाहे ऐसे लगा लीजिए, आपको दोनों तरह से प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। इतनी बात अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। अर्थात आप फिगर बना लीजिए तुरंत, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे कर डालिए। परिमाप 40 है तो भुजा कितनी होगी 10, कितनी सेंटीमीटर होगी, कैसे पता चला, क्योंकि जब परिमाप 40 है तो भुजा 10 होगी। और एक कोण का मान 60 अंश है, चलो इसका मान ले लिए 60 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो आपको भी मैंने बताया था जब कोण पता हो भुजा पता हो तुरंत आप क्षेत्रफल बराबर क्या लगा देंगे, AB साइन थीटा, A का मान 10, B का भी मान 10, साइन थीटा का मान साइन 60 अंश। आप जानते 10 दाम 100 हो गया, साइन 60 का मान हो गया √3/2, 2 से काट दिए 50 आ गया, आंसर आ गया प्यारे बच्चों 50√3 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। आपको अगर प्रॉब्लम होगी तुरंत बताइएगा। साइन 60 का मान जिन बच्चों को नहीं पता होगा रट लीजिए, √3/2 होता, कैसे होता आपको बताएंगे। आपको साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान, साइन 0 का मान 0 होता, साइन 45 का मान 1/√2 होता, साइन 30 का मान 1/2 होता, साइन 60 का मान √3/2 होता, साइन 90 का मान 1 होता है। इसका पता हो गया तो इसी प्रकार कास का फिर इसी का उल्टा कास कर दोगे।
साइन को काट से भाग दोगे टेन का आ जाएगा, टेन का उल्टा काट हो जाएगा, सेक और उसके बाद कास का उल्टा सेक हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। बना सकते हैं, सब जान लीजिए। त्रिकोणमितीय फलन में जो आपको बताए इनके अनुपात ये सारी चीज़ें आएगा, जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ये सारी चीज़ आपको त्रिकोणमिति में बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर क्षेत्रफल। एकदम खेल खेल में सीखोगे, मजा आ जाएगा और मजा आ रहा होगा। आपका समचतुर्भुज खत्म हो चुका है। समचतुर्भुज में आपके पास जो भी किताबों की लगा डालिएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल बताइएगा आप लोग। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर, उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल तो देख लीजिए तुरंत। ऐसे समचतुर्भुज बना दीजिए और उसका परिमाप 100 है तो इसका मतलब उसकी भुजा 25 होगी। उसका विकर्ण एक बना दीजिए 40 है और उसका क्षेत्रफल पूछ रखा है, यानी D2 ना दे रखा है। आप तुरंत कई तरीके से निकाल सकते हैं। यानी D2 का मान पहले कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं, तुरंत जानते हैं कैसे, 4a² बराबर D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग। यहाँ से निकाल लीजिए तब भी आएगा। या फिर एक तरीका है, ये आधा हो जाएगा 20 और ये भी D2 आधा होगा अपने आप में, तो 20 का वर्ग प्लस इसका मान लेते हैं, D2 को x मान लेते हैं। तो देखो 20 का वर्ग प्लस x का वर्ग बराबर 25 का वर्ग। तो आप सीधा कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, 20 का वर्ग x का वर्ग और 25 का वर्ग। तो x का वर्ग बराबर 625 माइनस 400 बराबर 225, x² और x बराबर आ गया तुरंत 15। अर्थात कहने का मतलब ये x का मान, ये आधे का मान 15 आ गया। पूरे का मान कितना होगा? पूरे का मान 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। और तुरंत आप क्षेत्रफल के लेकर के निकाल देंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? D1 गुणे D2/2। अर्थात आप कहेंगे तुरंत 40 गुणे 30/2, 40 गुणे 30/2 हो गया, 2 से कट गया 15 आ गया, 15 चौका 60, यानी कितना हो गया आंसर? 600 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया। आपसे एरिया पूछा, आपने क्या क्या निकाल दिया आपको पता है। आपने विकर्ण निकाल दिए, भुजा निकाल दे, भुजा पता भी था, और आपने क्षेत्रफल निकाल दिए। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप धैर्य बनाए रखिए। और धैर्य एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना तो किसी के कदमों में, ना तो किसी के नज़रों में। कहने का मतलब है आप धैर्य बनाए रखिए, बिल्कुल होगा। आपने समचतुर्भुज को पढ़ लिया है, आप इसी प्रकार से सैकड़ों प्रश्न को लगा सकते हैं। अगला वीडियो रहेगा आपका समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और फिर एक वीडियो रहेगा वर्ग और आयत पर। इसी प्रकार से आपके चतुर्भुज के 3 वीडियो लॉन्च होंगे, जिसमें से आपको पहला मिल गया है, दूसरा और तीसरा आगे आपको मिलता रहेगा। इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जाके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो प्यारे बच्चों, जय हिंद।